हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन मोलस्का। एग्जाम्पल है पाइला। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। 3 टाइप से होते हैं, कैटेनिडियम ऑब्लिक गील, पल्मोनरी ऑब्लिक सैक, न्यूट्रल लोब। थर्ड पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस, एक्वाटिक ब्रांचियल रेस्पिरेशन और एरियल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसका इंट्रोडक्शन से है, पाइला एक एम्फीबियस एनिमल है, अतः ये जली तथा स्थलीय दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन करता है। दोनों प्रकार की रेस्पिरेशन क्रियाओं को ठीक से संचालित करने के लिए इसमें दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जलीय श्वसन के लिए पाइला में कैटेनिडियम या गील तथा स्थलीय श्वसन एरियल रेस्पिरेशन के लिए पल्मोनरी सैक होता है। इसके अतिरिक्त एक जोड़ी न्यूट्रल लोब की पालियां सहायक रेस्पिरेशन ऑर्गन्स का कार्य करती हैं। अगला है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पाइला में 3 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्स्ट है कैटेनिडियम ऑब्लिक गील। पाइला में केवल एक लंबा कंघी के समान गील चैम्बर होता है जो मेंटल कैविटी के दाहिने ओर छत की पृष्ठ पार्श्व डोर्सल भित्ति में लंबा पाया जाता है। यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट है कैटेनिडियल एक्सिस, टेनिडियल एक्सिस, टेनिडियल अक्ष यानी टेनिडियल एक्सिस गील में लंबी अक्ष होती हैं जिसे टेनिडियल अक्ष कहते हैं, जिसके द्वारा गील ब्रांचियल चैम्बर छत से जुड़ा रहता है। इस अक्ष में एक अभिवाही एट्रेंट और एक अपवाही इट्रेंट रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो अक्ष की संपूर्ण लंबाई में फैली रहती हैं। अभिवाही रुधिर वाहिनी गिल्स में अशुद्ध या अनाक्सीकृत रुधिर लाती हैं, जबकि अपवादी रुधिर वाहिकी गिल के शुद्ध या ऑक्सीकृत रुधिर कर देती हैं। टेनिडियल एक्सिस का डायग्राम जो इस टाइप से होता है। सेकेंड है पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक एक थैले के समान रचना होती है। जो पल्मोनरी सैक होता है वह थैले के समान होता है जो पल्मोनरी चैम्बर की छत से जुड़ा रहता है। यह एक बड़े तिरछे पल्मोनरी एपरेटस के द्वारा पल्मोनरी चैम्बर्स में या मेंटल गुहा के बाईं ओर खुलता है। यह कोश मेंटल के रूपांतरण से बनता है। इस टाइप से होता है जो एक थैले के समान दिखता है। अगला है न्यूट्रल लोब। यह मेंटल के रूपांतरण से बनी हुई अत्यंत संकुचनशील स्ट्रक्चर है जो सिरे के दाएं बाएं और दाएं और बाईं ओर एक एक पाई जाती हैं। बाईं दाईं की अपेक्षा बड़ी लेफ्ट राइट की तरह होती है। बाईं जो होती है वह दाईं की अपेक्षा बड़ी होती है। जो लेफ्ट मेंटल जो लेफ्ट की ओर न्यूट्रल लोब होती है और राइट की अपेक्षा बड़ी होती है। अगला है थर्ड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पाइला में श्वसन की 2 क्रियाएं होती हैं, एक्वाटिक ऑब्लिक ब्रांचियल रेस्पिरेशन, एरियल ऑब्लिक पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फर्स्ट है एक्वाइट ब्रांचियल रेस्पिरेशन, जलीय श्वसन। एक्वाटिक यानी जलीय श्वसन या ब्रैंकियल श्वसन। एक्वाटिक जब पाइला जल में होता है तथा पाइला जलीय श्वसन करता है। सबसे पहले पाइला अपने फुट तथा सिर को कवच मेंटल से बाहर निकालता है। इसी समय दोनों न्यूट्रल लोब फैलकर साइफन के समान रचनाएं बना लेते हैं। बाईं ओर न्यूट्रल लोब से जलधारा मेंटल गुहा में प्रवेश करती है। यह जलधारा ओस्क्लेडियम के नीचे से होकर पल्मोनरी चैम्बर में जाती है। एक एक्टिनियम के रूप से होकर ब्रांचियल चैम्बर को जाती हैं। इसके पश्चात गिल को भिगोते हुए दाहिने
दाहिने न्यूट्रल लोब द्वारा बाहर चली जाती हैं। गिल के ऊपर से जल धारा के गुजरते समय गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, अर्थात जल में घुली ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। इस टाइप से होता है एक्वाटिक रेस्पिरेशन, ब्रांचियल रेस्पिरेशन का डायग्राम। अगला है एरियल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब पायला स्थल पर रहता है अथवा एरियल वेशन के लिए चला जाता है, यह श्वसन करता है। जब पायला जल की सतह या अथवा जल के पास होता है तब भी यह स्थल श्वसन करता है। स्थलीय श्वसन के लिए पायला में पल्मोनरी सेक या लंग्स पाए जाते हैं। ये मेंटल कोएक्टिस से बनी थैले समान रचना है जो पल्मोनरी चैम्बर में पाई जाती है। जब पायला जल सतह से होता है तो बाईं न्यूट्रल लोब से बनी लंबी नलाकार साइफन को सतह से ऊपर निकाल लेता है।